हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल साहब को होम मिनिस्टर के द्वारा लोकमान्य तिलक अवार्ड 2026 दिया गया। आप देख सकते हो ये आज के आर्टिकल है 1 अगस्त की और आज ही के दिन ये न्यूज में था। ओके, दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, लोकमान्य तिलक पर क्वेश्चन भी आए हुए, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। और बिकॉज इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बाल गंगाधर तिलक जी, है ना। तो हम लोग इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट मी, लेट अस स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला यूपीएससी प्रीलिम्स रिपीटेशन कोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह रिपीट होता है प्रीलिम्स में, इस पर हम लोगों ने डिटेल प्लेलिस्ट बनाया, आप जाके देख सकते हो। फिर learnupies.com की वेबसाइट पर हमारे ब्राउज कोर्सेस पे जाकर के कोर्स चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कोर्सेस है और डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। लेट अस स्टार्ट। आप देख सकते हो गोल्डन पेज रिजर्व फॉर अजीत डोभाल इन इंडिया हिस्ट्री, अमित शाह कन्फर्स एनएसए विद लोकमान्य तिलक अवार्ड। तो आप जानते होंगे कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं सिंस 2014 मिस्टर अजय डोभाल, उनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है। हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे लोकमान्य तिलक जी के बारे में, अजय डोभाल साहब के बारे में एक्सेट्रा। सो एनएसए अजय डोभाल अर्जेस यू टू राइज अबव पर्सनल गेन्स एंड डेडिकेट देमसेल्फ टू द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये अवार्ड दिया गया तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा पुणे में। आप देख सकते हैं यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे कन्फर्ड प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड अपॉन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोभाल इन पुणे, ड्रॉइंग पैरेलल बिटवीन द फियरलेस लोकमान्य तिलक जी एंड मॉडर्न डे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और आपको पता है ये 106 डेथ एनिवर्सरी था तिलक जी का। मैंने आपको बताया 1 अगस्त 1920 को जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने का डे था, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का डेथ हो गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए 1 अगस्त को इस साल 2026 में ये अवार्ड दिया गया। तो अवार्ड सेरेमनी जो है डेथ एनिवर्सरी के दिन ऑर्गेनाइज की गई। ओके, A golden page will have kept, there is no doubt about this, Mr. Amisha said, है ना। और जो अजय डोभाल ये लोकमान्य तिलक जी, उन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर आऊंगा। तो ये बहुत फेमस उनका कोट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। मैन ऑफ अ ग्रेट टीचर, फियरलेस जर्नलिस्ट। देखो जर्नलिस्ट क्यों, बिकॉज मैं आपको आगे में बताऊंगा कि उनके द्वारा अखबार भी निकाला जाता था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो अजय डोभाल साहब आईपीएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड आईबी के डायरेक्टर भी रह चुके थे। और उसके बाद जो है उन्होंने और भी जगह बहुत सारी जगह पोस्टिंग की, आप जानते होंगे इनके बारे में। और आप देख सकते हो जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब उस टाइम पर डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, एंड ही इज ओरिजिनली फ्रॉम उत्तराखंड। ओके, उन्होंने कीर्ति चक्र, पुलिस मेडल, प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल वगैरह जीता है। और 30 मई 2014 को उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया था मोदी जी के द्वारा। ओके, सिंस देन ही इज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब जानते हैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के बारे में। एक नेशनल लेवल का अवार्ड है और ये लोकमान्य तिलक जी या बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर दिया जाता है। उनको प्यार से लोकमान्य बुलाया जाता था। ओके, तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है। 1983 से ये अवार्ड दिया जा रहा है पुणे महाराष्ट्र में। किस कारण दिया जाता है, किस लिए? टू ऑनर पीपल हु हैव वर्क फॉर द नेशंस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो फर्स्ट विनर जो थे 1983 में एसएम जोशी साहब थे। फिर इंदिरा गांधी जी को मिला था आफ्टर हर डेथ, है ना। आप देख सकते हो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, बहुत सारे लोग को मिला। आप देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन, मनमोहन सिंह जी को, है ना, 1997 जब वो प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं थे। और भी आप पुराने इंपॉर्टेंट, है ना, नारायण मोती जी को, है ना, माधवन नायर इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया डिप्टी कमिश्नर थे प्लानिंग कमीशन के, प्रणब मुखर्जी जी, शीला दीक्षित, है ना, बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को दिया गया है। ई श्रीधरन, है ना, आप जानते हो मेट्रो के लिए बहुत फेमस माने जाते हैं, है ना। साइरस पूनावाला, सोनम वांगचुक को भी इनफैक्ट दिया गया, आप देख सकते हो 2020 में। और 2023 में मोदी जी को दिया गया, 2024 में सुधा मूर्ति जी को, 2025 में नितिन गडकरी जी को, 2026 में अजित डोभाल साहब को। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जानते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, अब आपने एक नाम सुना होगा, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एक ग्रुप था जिसको मॉडरेट्स कहते थे कांग्रेस में, विद इन द कांग्रेस, और एक को एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, है ना, आप जानते होंगे। सो खास के 1885 में इनिशियली से लेके 1907 में फिर स्प्लिट हो गया था, है ना, कांग्रेस। तो मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट में हम लोग कहते हैं, बहुत फेमस 3 नाम था, लाल, बाल, पाल और घोष। ये हम लोग कहते हैं ना, 4 लोग का नाम लिखते हैं, लाल, बाल, पाल, घोष। घोष मीन्स औरबुंदे घोष। और लाल, बाल, पाल में जो एक थे लाल, बाल, पाल ऐसे लिखते हैं हम लोग, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। सो जो सेकंड वाले बाल हैं वो इन्हीं के लिए, बाल गंगाधर तिलक जी के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र से आते थे, आप जानते होंगे, है ना। और लोकमान्य उनको प्यार से बुलाया जाता है, एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज देयर लीडर, है ना। तो उन्होंने स्वराज की काफी बात कही थी, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना। फिर ये सब आप जानते हो, है ना। 1 अगस्त 1920 को उनकी डेथ हो गई थी, वही जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसी दिन स्टार्ट होना था, अनाउंस किया गया था कि 1 अगस्त को स्टार्ट किया जाएगा, और उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी। तो रत्नागिरी में पैदा हुए थे, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। और इन्हें बहुत सारी ऑथर, पॉलिटिशियन, बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी, और एक्चुअली न्यूज़पेपर में
लिखते भी थे, तो इनके बारे में डिस्कस करते। हाँ, ये पूछा था एग्जाम में, केसरी मराठी लैंग्वेज में और महारत्ता जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, है ना। तो ये आप को जानना होगा ना। तो ये कोटेड भगवत गीता एटसेट्रा, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, और उन पर सेडिशन चार्जेस लगा था, ओके, अंग्रेजों के द्वारा। तो ये आप जानते होगे 1897, 1901, 1916 तीन बार, है ना। क्यों? इसलिए कि उन्होंने केसरी में कुछ लिखा था, वो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। ओके, ऑल इंडिया होम रूल लीग जो अनी बेसेंट जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसमें बाल गंगाधर जिले का काफी रोल था, है ना, आप जानते होगे, है ना। और उनको महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस और कर्नाटक और बेरार रीजन में वो एक्टिव थे, है ना। और रेस्ट ऑफ द रीजन में अनी बेसेंट एक्टिव थे, है ना। सो महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस, कर्नाटक, बेरार में तिलक जी थे, है ना, ऑल इंडिया होम रूल लीग में। ओके, 1916 के आसपास बनाया गया था, 16 से 18 तक चला था। इसी का पूरा नाम क्या था? इस जो क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया होम रूल का ओल्ड नेम था स्वराज सभा, है ना। ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, से आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको याद रखिएगा, है ना। बल्कि आप नीचे कमेंट पे लिखिए भी कि ओल्ड नेम इसका एक और नाम था, ऑल इंडिया होम रूल लीग का एक और नाम था, अदर नेम। गो एंड सर्च इट। और मैंने ऐसे आपको बता दिया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, अब क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा, दादाभाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन इंपॉर्टेंट, लाला राजपत राय नेशनल स्कूल एट लाहौर। बाल गंगाधर तिलक जी ने सत्यशोधक सभा नहीं स्टार्ट किया था, ज्योतिराव फुले ने, है ना, ज्योतिबा फुले ने स्टार्ट किया था। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सत्यशोधक समाज, है ना, ट्रू सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर स्टार्टेड बाय ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव, यहाँ पे क्लियरली देख लो, ये स्पेलिंग ज्योतिराव फुले। ओके, और दूसरा है कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर पिटिशन केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ, देखो प्रेयर्स पिटिशन जो 3 पीस थे ना, प्रेयर्स पिटिशन, प्रोपेगेंडा, ये जो था मॉडरेट्स लोग आइडियाज था ना, है ना। कांग्रेस में जो मॉडरेट्स थे इनिशियली, जैसे दादा भाई नौरोजी हुए, बैदुद्दीन तैयब जी, वो लोग, लेकिन बाद में एक्सट्रीमिस्ट लोग की एक्सट्रीमिस्ट में आते थे, है ना। हमने बताया लाल बाल पाल घोष, लाल बाल पाल और घोष, और बिंदु घोष, है ना। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, सब 3 पी से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू बी मोर असर्टिव, ज्यादा असर्टिव होना होगा, एटसेट्रा एंड ऑल। सो खाली पीसफुल मीन से काम नहीं चलेगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी इसमें काफी अहेड थे, तो यही आंसर था, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, पीवाईक्यूज रिपीटेशन का, आपको रियलाइज हो जाएगा किस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उसके बाद आप learnupisk.com पर जाकर वेबसाइट पर ये कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, आपको पसंद आएगा तो यू कैन गो हेड। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।